मंत्री ने बयान पर दो बार माफी मांगी, लेकिन यह माफी उनकी बदजुबानी से आगे निकल गई है। और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर आए कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके अगर भाषण देते हुए कोई बात अगर निकल गई तो मैं उसके लिए 10 बार माफी मांगने को तैयार हूँ। सोफिया बहन जिसने राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति धर्म से ऊपर जाके हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, वो बहन हमारी सगी बहन से ज्यादा सम्मानित है। मैं उसको सलूट करता हूँ, मिलिट्री को और सोफिया बहन को। हम कभी सपने में नहीं सोच सकते कि उसके दिल में इस तरह से भी कोई बात आए। फिर भी जो चल रहा है, मैंने कहा किसी समाज और धर्म को भी अगर मेरी बातों से चोट पहुंची हो तो मैं 10 बार भागी। कांग्रेस कह रही है आपको इस्तीफा देना चाहिए, क्या बर्खास्त करने की मांग की? कांग्रेस के मामले में हाल ही में मेरे दिए गए बयान से जो हर समाज की भावना आयत हुई है, उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूं, दुखी हूं, बल्कि माफी चाहता हूं। हमारे देश की वो बहन सोफिया कुरैशी राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर उन्होंने जो काम किया है, वो हमारी सगी बहन से भी ऊपर सम्मानित हैं। हमारी सेना और हमारे सोफिया बहन के साथी जितने भी जिन्होंने हमारी उन बहनों का बदला लेने के लिए, हिंदुस्तान का मान सम्मान रखने के लिए और हमारे विरोधियों को धूल चटाई है, मैं उनका सम्मान करता हूं। और हमारे दो संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविश पाल सिंह हमारे साथ हैं और सृष्टि ओझा हमारे साथ है। लेकिन रविश, सबसे पहले आपके पास आते हुए कि इतनी मेहरबानी के पीछे की वजह क्या है? शाह साहब का ऐसा कैसा दबदबा है कि भाई इतने बड़े बयान के बाद भी बीजेपी कार्रवाई नहीं कर रही? जी बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है और यही वजह है कि कांग्रेस लगातार इस मामले पे उग्र होती जा रही है और कांग्रेस भी यही सवाल पूछ रही है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि 11 मई को ये बयान आता है लेकिन इसके बावजूद 16 मई तक इस्तीफा नहीं लिया जाता है। और इसी बात को लेकर के कांग्रेस आज राजभवन के गेट पे प्रदर्शन कर रही है। बीते करीब 2 घंटे से कांग्रेस के सभी विधायक बैठे हुए हैं राजभवन के बाहर धरने पे और काला एप्रन पहन के ये तमाम विधायक जो है नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में पहले राज्यपाल से मिले और उसके बाद अब धरने पे बैठे हुए हैं राजभवन के बाहर। और यही सवाल लगातार उठ भी रहा है कि क्या मजबूरी है कि इस्तीफा अब तक नहीं लिया गया। ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। 11 मई से लेकर 16 मई तक 5 दिन हो चुके हैं। देखिए, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंकुश हो चुकी है, हाईकोर्ट संज्ञान ले रहा, जन भावनाओं को लेके, जन भावनाओं को देखते हुए सरकार एक मंत्री से इस्तीफा नहीं लेना चाहती। क्या ये बयान कुंवर विजय शाह का बयान था कि भारतीय जनता पार्टी की सुनियोजित एक साजिश थी, एक महिला के अपमान की, एक सेना के अपमान की? मैं समझना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए। आप देशभक्ति की बात करते हो, आप तिरंगा यात्रा की बात करते हो, लेकिन जो तिरंगा का सम्मान करते हैं, जो सेना लड़ती है उस तिरंगा के लिए, उसको लेके आप उसके अधिकारी को लेकर अगर कोई टिप्पणी होती तो आप उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते। तो ये कैसी देशभक्ति, कैसी राष्ट्रभक्ति भारतीय जनता पार्टी की? मोदी जी चुप क्यों बैठे? क्यों नरेंद्र मोदी चुप बैठे? क्यों अमित शाह चुप बैठे? क्यों मुख्यमंत्री जी चुप बैठे? स्पष्ट होना चाहिए। जब हाईकोर्ट संज्ञान ले रहा है तत्काल इस पर कार्रवाई होना चाहिए, बर्खास्त होना चाहिए मंत्री। ये आप देख सकते हैं, ये सवाल वाकई बहुत बड़ा है राजीव कि आखिर क्या वजह है कि एक इतना बड़ा बयान रविश काला एप्रन पहने हुए प्रदर्शन कर रहे हैं विधायक। हम आपके पास लौटने, हमारे संवाददाता सृष्टि भी हमारे साथ हैं। सृष्टि, बीजेपी के इरादों पर लोग सवाल कर रहे हैं क्योंकि 5 दिन हो गए, कोई एक्शन हुआ नहीं। तो अब कोर्ट की तरफ सबकी निगाहें हैं, कोर्ट में आज क्या क्या होने वाला है? जी बिल्कुल राजीव, जैसा कि हमें पता है हाईकोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए एक ऑर्डर दिया था कि एफआईआर जो है वो विजय शाह के खिलाफ दायर की जाए उनके स्टेटमेंट्स को लेकर। उस ऑर्डर को चैलेंज करते हुए विजय शाह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। कल जब उनकी तरफ से इस मामले की एक अर्जेंट सुनवाई की मांग की गई तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से काफ़ी तीखी टिप्पणियों का उन्हें सामना करना पड़ा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई की बेंच के सामने ये मांग रखी गई थी। उन्होंने ये प्रश्न उठाया कि किस तरीके के जो बयान है वो विजय शाह ने दिए हैं
वो एक मिनिस्टर है, जिम्मेदारी से उन्हें जो है बयान देने चाहिए, स्टेटमेंट्स देने चाहिए। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि जब आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे होते हैं तो थोड़ी जो एक जिम्मेदारी होती है उसकी उम्मीद की जाती है। ये मामला आज कल सुप्रीम कोर्ट ने इस एफआईआर पे उनके खिलाफ जो कार्रवाई है उस पर स्टे लगाने से इनकार किया था। ये कहा था कि मामले की सुनवाई आज होगी। आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या कहता है वो देखना जरूरी होगा। दिलचस्प रहेगा, आप नजर बनाए रखें। अपडेट्स के लौटेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।